आज हम बात कर रहे हैं बौद्ध जगत के आधुनिक बोधिसत्व की। और आज हम बात कर रहे हैं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और उनके बोधिसत्व बनने की कहानी की। बोधिसत्व, बोधि प्लस सत्व। बोधिसत्व वह होता है जिसमें ज्ञान का अंश होता है, जिसने ज्ञान बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करने की राह में कदम रख दिया हो, लेकिन अभी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया हो, लेकिन कभी भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, वह बोधिसत्व कहलाता है। बोधिसत्व वह व्यक्ति भी कहलाता है जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, या जिसमें मोक्ष प्राप्त करने को अर्हत यानी योग्यता हासिल कर ली हो, उसके बावजूद भी वह मोक्ष को स्थगित कर देता है, ऐसा व्यक्ति भी बोधिसत्व कहलाता है। यहां पर मैं बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहा हूं, जिनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष का मतलब यहां पर उस चीज से है जिसको सुख और दुख से निवृत्ति मिल गई हो, यानी उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए यानी संपूर्ण जीवों को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग दिखाने के लिए, मार्ग राह दिखाने के लिए अपने मोक्ष को स्थगित कर दिया और सबको मोक्ष प्राप्ति के मार्ग दिखाने के लिए ज्ञान का जो प्रचार प्रसार था वह देश दुनिया में करने लगे। इसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश और विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। अगर वो चाहते तो उस जमाने में लाखों रुपए कमा करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते थे और बिना छुआछूत वाली जिंदगी, बिना गरीबी वाली जिंदगी जी करके ऐशो आराम और विलासिता का जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन शोषित, वंचित मानवता के कल्याण के लिए, इस देश के अछूतों के कल्याण के लिए, नारी मुक्ति के लिए उन्होंने अपने मोक्ष को यानी अपनी विलासिता और ऐशो आराम के जीवन को स्थगित किया और उन्होंने इस करोड़ों मानवता के कल्याण के लिए काम किया। तो वह व्यक्ति भी बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए अर्हत माना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक जीवन में यानी आधुनिक बौद्ध जगत के बोधिसत्व है। उन्हें बोधिसत्व की उपाधि विश्व बौद्ध सम्मेलन काठमांडू में 1956 को नेपाल नरेश की उपस्थिति में प्रदान की गई थी। इससे पहले भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को विश्व बौद्ध सम्मेलन कोलंबो में 1950 में, वहां पर एंगमैन बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर जीपी मलाल शेखर, जिन्होंने पाली भाषा की डिक्शनरी भी लिखी थी, उन्होंने भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बोधिसत्व के नाम से संबोधित किया था। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बुद्धिज्म पर स्पीच देकर के नीचे उतरे थे, उन्होंने स्पीच दी थी राइज एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, तो उसके बाद जब वो नीचे उतर रहे थे तब डॉक्टर प्रोफेसर जीपी मलाल शेखर ने भी उन्होंने बोधिसत्व के रूप में संबोधित किया था। एक बोधिसत्व बनने की जो प्रक्रिया है वो 10 पारमिताओं के पालन से शुरू होती है। और ये 10 पारमिताएं क्या है? सील का मतलब होता है नैतिक आचरण, दान, निस्वार्थ परोपकार, उपेक्षा यानी वैराग्य, जिसने वैराग्य धारण कर लिया हो, निष्क्रम्य, जिसने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया हो, वीर्य, जो व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है और बिना पीछे हटे काम को कंप्लीट करता है, सत्य, जो व्यक्ति सच्चाई जानना चाहता है, सच्चाई को जान लेता है और फिर उस पर आचरण करता है, शांति, जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े और युद्ध की भावना से दूर रहता है, अनुष्ठान, वह व्यक्ति जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पवान होता है, वह करुणा, वह व्यक्ति जिसके मन में सभी जीवों के प्रति दया की भावना होती है, वह करुणा का सागर होता है, करुणामय होता है, और मैत्री, जो व्यक्ति सभी व्यक्तियों के प्रति, सभी चर अचर जीवों के प्रति मैत्री की भावना रखता है, जो व्यक्ति इन 10 पारमिताओं का पालन करता है, उसे बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन पारमिताओं के पालन को बहुत मुस्तैदी से निभाते थे और इसलिए वो बोधिसत्व के लिए अर्हत माने गए थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब बोधिसत्व से सम्मानित किए गए तो उन्होंने उससे पहले बुद्ध धर्म की कई सारी चीजों का गहन अध्ययन किया था। एक बोधिसत्व 10 जन्मों के बाद बुद्धत्व को प्राप्त करता है,
यहाँ पर जन्म का मतलब शारीरिक परिवर्तन से नहीं बल्कि मानसिक अवस्थाओं के परिवर्तन से है। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो एक के बाद एक वह मानसिक अवस्थाओं में परिवर्तन से होकर गुजरता है, और जब वह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो 10 जन्म है उनमें है मुदिता। मुदिता का मतलब सुख। जब व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है और जब उसे ज्ञान प्राप्त करने में आनंद आता है तो उसे कहते हैं मुदिता। विमलता। विमलता का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता मतलब जो सभी प्रकार के वासनाओं को अपने मन से हटा देता है वह विमलता को प्राप्त होता है। प्रभाकर। प्रभाकर यानी तेजस्विता। बुद्धि इतनी तेज हो जाती है, दर्पण के समान साफ हो जाती है और उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। चौथा है चतुर्विद बुद्धि। जब बुद्धि आग की तरह तेज हो जाती है और वह सापेक्ष वह सारा का सारा ध्यान आस्तांगिक मार्ग और पंचशील पर केंद्रित कर देता है। उसके बाद सुदुर्जया। जब जिस व्यक्ति को जीतना मुश्किल हो जाता है उसे कहते हैं सुदुर्जया। सुदुर्जया की स्थिति में व्यक्ति जो है वह सापेक्ष और निरपेक्ष अवस्थाओं के ज्ञान से अवगत हो जाता है। अभिमुखी। अभिमुखी वह व्यक्ति होता है जो जिसने जिसमें करुणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। करुणा की भावना उत्पन्न होती है, करुणा की भावना बढ़ती है और वह व्यक्ति जो है वह करुणामय हो जाता है। नेक्स्ट है दुर्गमा। दुर्गमा वह व्यक्ति अनंत में विलीन हो जाता है। उसके साथ केवल नाम रहता है लेकिन वह सारी चीजों को छोड़ देता है। करुणा की भावना बढ़ती है और मोह खत्म हो जाता है, और मोह का जो संबंध है उसके साथ वह केवल इतना सा रहता है जिस प्रकार से कमल के फूल और पानी का संबंध होता है उतना ही उसका संबंध रहता है मोह के साथ। इसी प्रकार व्यक्ति जब अगली स्टेज में पहुंचता है, जो अगला जन्म होता है, अगली जो मानसिक स्थिति होती है उसे कहते हैं अचल। और अचल का मतलब होता है व्यक्ति को हर कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उस कठिनाई से पार पाना होता है। वो सीख जाता है, वो अपने आचरण में इसे ढालता है कि कोई भी कठिनाई आएगी तो वो उसे दूर करेगा, उस कठिनाई से वो उसके पार पाना होता है। वह पीछे मुड़ करके नहीं देख सकता, वह अचल स्थिति होती है। उस स्थिति में व्यक्ति जिस काम को भी हाथ में लेता है वो उसमें सफल होता चला जाता है। नेक्स्ट है साधुमति। साधुमति सभी दिशाओं में धम्म विजय का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी धम्म की सभी दिशाओं में वो विजय प्राप्त करता है और धम्म मेधा की स्थिति को प्राप्त करता है। धम्म मेधा वह स्थिति होती है जब उसे बुद्ध की यानी बुद्धत्व की दिव्य कीर्ति प्राप्त हो जाती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और उस स्थिति में उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। और वह जो संपूर्ण ज्ञान होता है वह ज्ञान होता है जिसमें किसी हर व्यक्ति की समस्याओं के सरलतम हल की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। किस प्रकार से किसी भी प्रकार की कठिनाई किसी के साथ भी आ रही हो तो उसका सरलतम हल क्या है वह उसे प्राप्त करने की स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वह बन जाता है बुद्ध। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया तो बौद्ध जगत में एक बड़ी हलचल पैदा हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले जो मुख्य बोधिसत्व बौद्ध जगत में माने जाते हैं उनमें मुख्य हैं सबसे पहले अवलोकितेश्वर। ये कंबोडिया के 7वें राजा थे जिनको मृत्युप्रांत बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह हीनयान और महायान संप्रदाय से पूर्व जो बुद्धिज्म था उसके प्रकांड पंडित माने जाते हैं। वह बोधिसत्व की प्राप्त करने वाले सबसे पहले अवलोकितेश्वर बोधिसत्व थे। दूसरे जो बोधिसत्व हैं वह है तिब्बत, और तिब्बत के बोधिसत्व हैं तारा, जिनको अलग अलग देशों में, चीन में, जापान में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये वज्रयान संप्रदाय के बोधिसत्व हैं। तीसरे हैं नागार्जुन। नागार्जुन भारत के एक दार्शनिक हैं, वह व्यक्ति हैं जिनको बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये तार्किक और दर्शन के महान और प्रकांड विद्वान थे जो महायान संप्रदाय से संबंध रखते थे। चौथे हैं आर्यदेव,
और आर्यदेव जो है वह सिंगली राजकुमार थे जो बोधिसत्व की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। और पांचवें जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हैं वह है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो नव्यान बौद्ध संप्रदाय से संबंध रखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रकार से बोधिसत्व को प्राप्त हुए, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन का जो समय था वो सारा का सारा समय ज्ञान प्राप्ति यानी शिक्षा की प्राप्ति में लगा दिया। ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने उस ज्ञान की ताकत, ज्ञान की शक्ति से मानवता की समृद्धि का काम किया। और इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपना समय शिक्षा में और शिक्षा को शक्ति में और शक्ति को मानवता की समृद्धि के लिए लगाकर बन सकता है अगला अंबेडकर। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।